आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चावल तो सबको खाने में मजा आता है भाई, दाल चावल, दाल रोटी। वैसे तो वीट एंड राइस पे ही आपको एमएसपी मिलता है, रोटी और चावल पे ही मिलता है, बट आपको बता दूं कि भैया दाल के साथ तो सब कुछ अधूरा है। लेकिन हम बात करेंगे आज पार बॉइल्ड राइस की। सर ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुना है। देखो भाई, केंद्र इसको रोक रही है, अब ये मिलेंगे नहीं और बवाल हो गया है। तो ऐसा क्यों है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके मेंबर्स ने धरना दिया तेलंगाना हाउस में कि भाई देखो, ये यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेके आओ। और प्रोटेस्ट तभी आया जब सेंटर ने ये बोला कि देखो भैया, हम नहीं खरीदने वाले। अब आप बोलेंगे अरे सर जल्दी बताओ क्या है ये, फटाक से बता दो तो मजा आ जाए। तो चलो हम बताते हैं। देखो, पहले तो ये समझो कि ये पार बॉइल्ड राइस जो है ये होता क्या है। ओके, अगर पार बॉइल्ड राइस की बात करें तो राइस को ना पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ बॉयल किया जाता है। ठीक है, इसको बॉयल किया जाता है, इसको उबाला जाता है। उबाल के मिलता क्या है हमको? देखिए, जब हम इसको उबालते हैं ना तो इसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। और डिक्शनरी में भी अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब होता है आधा कुक्ड राइस बाई बॉइलिंग, पार्टली कुक्ड बाई बॉइलिंग। पूरी तरीके से नहीं, पार्टली कुक्ड बाई बॉइलिंग। अब आप बोलेंगे सर बॉयल तो हम करेंगे, जब हम घर पे चावल ले आएंगे तो हम उसको उबालेंगे, पकाएंगे, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ही है कि पार्शली बॉइल्ड एट दी पैडी स्टेज बाई पैडी। ठीक है, ये देख रहे हो ना? अरे यार एक मिनट रुको, पेन किधर चला गया? पैडी से ही चावल बनता है, इसकी मिलिंग होती है ना? और इसी से ही, धान से ही, धानी कहते हैं ना हिंदी में, आप चावल निकालते हो। जैसे आप गन्ने से चीनी निकालते हो ना, वैसे ही। तो पार बॉइलिंग ऑफ राइस इज नॉट अ न्यू प्रैक्टिस। ये बहुत समय से फॉलो की जाती है, ये आज की नहीं है। एंशियंट टाइम से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है अभी तक पार बॉइल्ड की, लेकिन समझिए कि मध्यम मध्यम पैडी स्टेज पे इसको हल्का सा बॉइल कर देना। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सेवरल प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेस है जैसे CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू में, वो एक मेथड बताते हैं जिसमें पैडी को हॉट वाटर में सोक किया जाता है। पैडी लाए, हॉट वाटर में, गर्म पानी में उसको डुबो दिया, 3 घंटे के लिए करते हैं। एक और कॉमन मेथड है, बस इसमें टाइम बढ़ा देते हैं, 3 की जगह 8 घंटे कर दिया जाता है। भाई आप पैडी लाए, उसको 3 से 8 घंटे तक आपने डुबो के रखा गर्म पानी में, और उसके बाद पूरा का पूरा पानी हटा दिया, है ना? इट इज देन ड्रेन्ड, और उसके बाद फिर पैडी को स्टीम किया जाता है ताकि सब जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। देन पैडी को ड्राई किया जाता है, और उसके बाद सूरज में ड्राई करेंगे इसको, सुखाएंगे इसको, और उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। समझ गए? तो पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर तंजावुर में ये सब होता है, और इसको क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्रोमेट क्या? इट इज अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। नमक बहुत तरीके के होते हैं, उसमें क्रोमेट भी होता है। आपने केमिस्ट्री में किए होंगे प्रैक्टिकल, जो साइंस है वो दर्द समझ रहे होंगे। बेसिकली क्रोमेट, क्रोमियम की बात करें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना? इसकी टीवी क्रोमन फीकोनिक्यूजन, इसकी टीवी क्रोमन तो कितना 23 कि 24 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये सॉल्ट की फैमिली है, वो इसमें डाला जाता है। समझ रहे हो? और क्रोमियम और ऑक्सीजन, क्रोमेट है ये। ठीक है, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन, 8 मतलब वही एनायन, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन के एनायंस को ये इसमें होते हैं। और उसके बाद फिर इसको जब डालते हैं तो इसमें जो गीला, देखिए इसमें बदबू आती है एक्चुअली। जब आप इतना सब कुछ करोगे ना तो थोड़ा सा इसमें महक आती है, वो हटा दिया जाता है। इट एक्चुअली रिमूव द अडर फ्रॉम द वेट राइस। समझे? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप ये समझिए कि अगर FCI के साथ बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 0.66 लाख टन ऑफ स्टॉक्स है। तेलंगाना की बात करें 16 लाख टन स्टॉक है। छत्तीसगढ़ की बात करें 1 लाख टन, उड़ीसा की बात करें 2 लाख टन, केरल 3 लाख टन। टोटल 40 लाख टन के आसपास, 4.5 लाख टन के आसपास स्टॉक्स हैं। समझ रहे हो? तो आप समझ गए कि ये पार बॉइल्ड राइस के स्टॉक्स तो स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा हैं। हम मतलब राज्यों के पास ये चीजें काफी हैं। 3 स्टेजेस आप समझ गए इसको कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले इसको डुबाया जाता है, सोक किया जाता है। स्टेप 2, इसको स्टीम किया जाता है, देन इसको ड्राई किया जाता है।
ये 3 स्टेप्स हैं। और उसके बाद फिर पैडी को मिलिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां से चावल निकलता है। तो क्या सारी वेराइटीज जो हैं दैट इज सुटेबल फॉर पार बॉइलिंग? देखिए, जितने भी वेराइटीज हैं दे कैन बी प्रोसेस्ड इनटू पार बॉइल्ड राइस, यानी कि एक तरीके से सारी की सारी वेराइटीज, चावल की भी बहुत सारी वेराइटीज आती है ना, आप जाते होंगे जब चावल लेने, कभी जाइएगा इस बार मम्मी के साथ, तो बहुत सारी वेराइटीज आते हैं, अलग अलग उसके पैसे भी होते हैं। बढ़िया वेराइटी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, महीन चावल के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मोटे चावल के कम लगते हैं। तो लगभग हर वैरायटी के लिए ये सही है, राइट? अब बेनिफिट्स क्या हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेनिफिट। क्यों हम इतना, ये जो 3 स्टेज है भाई, सीधा पैडी ले आओ, उसको मिल कर दो, क्या दिक्कत है? बट दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जो राइस है ना, जब ये आप मिल करोगे, जब निकालोगे तो बहुत टफ होता है, इट इज टफर, ये टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है? कई बार क्या होता है ना, अपने जैसे जो राइस हैं अगर वो टूट जाएंगे तो उसका मजा चला जाएगा, चूरन हो जाएंगे भाई, चूरा हो जाएंगे, अब मजा आएगा? नहीं आएगा। राइस अगर हार्ड होगा तो खाने में बड़ा मजा आता है, आप टेस्ट ले पाएंगे। तो मिलिंग के दौरान क्या होता है कि कर्नल यूजुअली ब्रेक, बट ये पार बॉइल्ड राइस में जो कर्नल्स होते हैं ना उसके इंटैक्ट रहते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है, यस, और इंसेक्ट और फंगाई नहीं अटैक कर पाएंगे। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। और डिसएडवांटेज भी है, राइस जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कितना, ये 3 स्टेज के बाद ना थोड़ी बदबू आने लगती है, तो इट इज एक्चुअली अनप्लेजेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सोकिंग। वो काफी समय तक डूबा रहता है, तो थोड़ी सी जो स्मेल होती है ना वो सही नहीं रहती है। और उसके बाद फिर भाई देखो, इतना कुछ है तो आपको अच्छा खासा पैसा भी लगाना पड़ेगा। स्टॉक आप देख लीजिए, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसकी जो डिमांड है वो धीमे धीमे ना घट रही है। पहले डिमांड बढ़िया थी, पिछले सालों में अगर बात करें तो जो प्रोडक्शन है, जैसे जहां पे चावल ज्यादा खाए जाते हैं, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वहां पे तो पार बॉइल्ड राइस की डिमांड इंक्रीज हुई है, लेकिन जहां पे कम राइस खाए जाते हैं वहां पे कम रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भाई प्रोक्योर करता है कहां से? तेलंगाना से। आप अभी देखो, आप ये यहां पे अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अच्छा खासा स्टॉक है, यही से प्रोक्योर करता है। लेकिन अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो राइस का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री कहती है कि भाई देखो ऑलरेडी हमारे पास इतना ज्यादा है, 40 लाख है, 40 लाख टन के करीब है, तो भाई ये इनफ है। अगले 2 साल तक इससे ज्यादा पार बॉइल्ड राइस हमको नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तेलंगाना इट इज द मेजर सप्लायर सो फार, और जो डेटा अवेलेबल है एफसीआई के पास, 25 लाख टन तक इन्होंने उठा लिया है। आप समझ लो, तेलंगाना से, मतलब खरीफ और राबी सीजन को अगर आप मिला दो, तो वही बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा है हमारे पास, अब हमको नहीं चाहिए, इतना ही है 2 साल के लिए, इससे ज्यादा क्या करेंगे हम? और इसीलिए सबके सब धरना, क्योंकि भाई स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, उसको तो निकालना ही निकालना है। अब अगर स्टॉक की बात करें, कितना ज्यादा स्टॉक है ये तो चलिए मैं आपको सब बता ही चुका हूं। कहां चला गया? चलिए उसकी पीपीटी नहीं, यहीं से आप देख लीजिए। तो ये आप देखो कि 40 लाख टन के आसपास पड़ा हुआ है यहां पे, है ना, लाख मेट्रिक टन्स। तो सेंटर का कहना है कि भाई हम 1.36 मेट्रिक टन्स जो है, लाख मेट्रिक टन्स को हम प्रोक्योर करेंगे तेलंगाना से, जो खरीफ सीजन आएगा ना 2020-2021। लेकिन आप देखो इनके पास है 16, अरे यार ये इनके पास कितना है, अरे बार बार इधर चला जा, चलो ऐसे ही समझ लो, 16 लाख मेट्रिक टन्स इनके पास है। तो अब 2021-2022 में सेंटर ये कह रहा है कि हम 5.82 लाख मेट्रिक टन्स जो हैं वो झारखंड और उड़ीसा से प्रोक्योर करेंगे। क्योंकि देखिए हर स्टेट उगाता है ना, हर स्टेट उगाता है, लेकिन बाकी जो 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग तेलंगाना, मिनिस्ट्री ने बोल दिया ना हम नहीं करेंगे, हो गया बस खत्म। झारखंड उड़ीसा के साथ तो पैसे हम ले लेंगे, लेकिन बाकी जो 10 राज्य है, झारखंड उड़ीसा को छोड़ दीजिए, वहां से हम कोई, वी डोंट हैव एनी प्लान्स टू बाय इट। तो पार बॉइल्ड राइस का जो स्टॉक है वो 40 लाख मेट्रिक टन है। और एक और खतरनाक चीज आपको बता देता हूं, आगे जाके कुछ ही दिनों में ये स्टॉक और बढ़ जाएगा, ये 47 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। सरकार ले नहीं रही है, तो अब आप ये समझिए कि इनके ऊपर कितना बड़ा भार पड़ गया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार ले क्यों नहीं रही है। सरकार को लेना चाहिए,
सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इतना क्या होगा, सड़ेगा क्या राइस। भारत में गरीबी बहुत है, आपको पता ही है। फिलहाल देखेंगे क्या होता है। हमारा मोटिवेशन कोर्स आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है, सिर्फ 200 रुपए का। सैटरडे से क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।